नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच बेटी के घर का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इस विषय को लेकर हाजिर हूं। मित्रों, मनुष्य के जीवन में कन्यादान का सौभाग्य किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। कन्यादान सामान्य दान के समान नहीं है। इसका अर्थ बड़ा ही गहरा एवं महान है। उत्कृष्ट भी रूपाय वराय सदृशस्य च अप्राप्तमपि तम तस्मै कन्याम दद्यात् यथा विधि। जब ब्रह्मदेव द्वारा कन्या की उत्पत्ति हुई तब उन्होंने शब्द दिया दुहिता, जिसका अर्थ है दो वंशों का हित करने वाली। माता पिता को यह दायित्व सौंपा जाता है कि वे अपनी पुत्री को दूसरे गोत्र के दूसरे वंश के हित हेतु दान करें। कन्या अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है। इसलिए कन्यादान का इस संसार का सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है और बड़े बुजुर्ग मानते चले आए हैं, बेटी के विवाह के बाद अपनी बेटी के घर ससुराल में जाकर कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। यहाँ तक बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसका कारण यह है कि माँ बाप ने अपनी कन्या का दान कर दिया है और दान की हुई किसी भी वस्तु पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता है। इस संबंध में एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक राजा ने एक ब्राह्मण को गाय का दान किया। वह गाय भागकर वापस महल में आ गई। शाम को ग्वाले ने भी सभी गायों का दूध निकाला और दही बनाया। राजा ने अनजाने में उस दही और दूध का सेवन कर लिया। दान की हुई गाय के उपभोग के कारण राजा को बकरे की योनि मिली। जो व्यक्ति कन्यादान के बाद बेटी के घर का अन्न जल खाता है, उसे मरते समय तुलसी और गंगा जल भी नसीब नहीं होता, क्योंकि दान की हुई वस्तु का उपभोग नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पैसे देकर भी दान की हुई गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। ये मित्रों, ध्यान देने की बात है। इसका परिहार भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कब तक बेटी के घर का अन्न जल नहीं खाना पीना चाहिए? जब तक बेटी की कोई संतान न पैदा हो तब तक उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए। जब बेटी के घर संतान पैदा हो जाए तो पाबंदी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि उनके दामाद ने अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए उनकी बेटी को स्वीकार किया है। उससे संतान होने पर दामाद या पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और बेटी पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है। तभी तो दौहित्र या दोता, जिसे नाती भी कहते हैं, अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है और परलोक में नाना नानी अपने दोते नाती का किया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंड पानी स्वीकार भी करते हैं। अगर बेटी के घर पुत्र नहीं होकर पुत्री भी पैदा होती है तो भी दामाद पर पितृ ऋण का भार समाप्त हो जाता है। बेटी की संतान पुत्र हो या पुत्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार संतान होने के बाद बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण करने में कोई मनाही नहीं है। मित्रों, यह अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।